कौन जानता, हो सकता है कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में थोड़ी भी गिरावट आए तो पार्क में रहना मजेदार हो। एक कंपनी जो बिल्कुल ठीक लग रही थी, अचानक सर्दी लग गई और वो ध्वस्त हो गई, और छोटे जॉन को बिना किसी आश्चर्य के नौकरी से निकाले जाने वाला पहला व्यक्ति माना गया। सिर झुकाए वह घर चला गया, लेकिन उसकी जेबें पूरी तरह से खाली थीं। अंत में उसके पास कुछ देर पार्क में रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। दिन में वो एक पत्थर की बेंच पर बैठा रहता था, रात में वो वहीं लेटा रहता था और तारे गिनता था। सुबह सुबह पक्षियों के कलरव सुनाई देते थे और हर दोपहर वो चौक में आंटी और अंकल को नाचते हुए देखता था। उसका दैनिक फिटनेस कार्यक्रम मुफ्त था। दिन बीतते गए और उसे पता भी नहीं चला कि एक दिन बारिश हो गई। पर छोटा जॉन हड्डियों तक भीग गया था और आने वाली सर्दियों के बारे में सोचकर ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। इस गति से वो नए साल पर घर वापस भी नहीं आ पाता और बर्फ की मूर्ति में बदल जाता। जब वो वहां बैठा खुद पर तरस खा रहा था तो उसने अचानक ऊपर देखा। एक मिनट रुको, वहां खाली जगह क्या है? ध्यान से देखने पर क्या ये मूलतः एक मुफ्त का छोटा घर नहीं था? तो छोटे जॉन ने एक निर्णय लिया, जल्दी से मरम्मत कर, पहले सर्दी से निपट लो, बाकी सब बाद में। सबसे पहले उसने बारिश और हवा को अंदर आने से रोकने के लिए चारों दीवारों पर टाई लगाई। अंदर उसने एक स्टील का बिस्तर का फ्रेम वेल्ड किया। बोल्ट के लिए पैसे कम होने पर उसे अपनी दूसरी आंटी से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। फिर मन की शांति के लिए फ्रेम को दीवार पर कसकर लगाया। के लिए बाहर लकड़ी के पैनल लगाए, ऊपर एक गद्दा और बस एक अच्छा बिस्तर। बिस्तर के नीचे उसने निजी सामान रखने के लिए दराज बनाए, उन्हें बंद किया और गोपनीयता तुरंत बहाल हो गई। दूसरी तरफ अंडरवेयर को बड़े करीने से छिपाने के लिए 4 और डिब्बे काफी थे। बिस्तर के सिरहाने एक बड़ी अलमारी थी, ऊपर कंबल रखे गए। बीच वाला हिस्सा कपड़े टांगने के लिए था। एक नजर में ही पता चल जाता था कि सब कुछ कहाँ है। कैबिनेट के दरवाजे इसे और सुंदर बनाते थे और धूल को अंदर नहीं आने देते थे। नीचे वाला डिब्बा गुप्त बचत के लिए दोगुना हो गया और बंद होने पर बेड साइड टेबल में बदल गया। सोने से पहले पढ़ने के लिए कुछ पसंदीदा किताबें ऊपर रखी गई। पावर आउटलेट और स्विच सही तरीके से लगाए गए थे और दीवार पर सॉफ्ट पैडिंग सोने को और भी आरामदायक बनाती थी। एक कोने में एक छोटा बाथरूम था जिसमें सभी दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो जाती थी। गीले और सूखे पानी को सही तरीके से अलग करने से प्राइवेसी बनी रहती थी। किचन कैबिनेट में वॉशिंग मशीन और फ्रिज था, जो कि बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी। इंडक्शन कुकटॉप और सिंक को अच्छे से लगाया गया था और एक रेंज हुड भी लगाया गया था ताकि खाना पकाने की आवाज पूरे पार्क में न फैले। उसके बगल में मसाले,